इस टाइम हमारे साथ तैयब मौजूद है, जो कि इस घर का जो है सरबराह समझ लें, क्योंकि ये जवान बेटा है, घर में कमा कर लेकर आता है, माँ का सहारा है, बहनों का सहारा है। अब इसकी वजह से घर में रेड होती है, पुलिस आती है, घर में तोड़फोड़ होती है। कहाँ बहन जा रही थी, क्यों बहन के साथ मारपीट की गई पुलिस वालों के साथ, इसी से पूछते हैं। मुझे बताओ, आपकी हामला जो बहन है, जो अपने ससुराल वालों से यहाँ पर आई है, आने की वजह क्या है यहाँ पर, क्यों उसके शोहर ने उसको भेज दिया? पहले तो 2 साल आपकी इधर बैठी रही है हमारे पास। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे कॉल किया इसको ना वापस भेज दो, सुलह सुलाई कर दो, उसने ना छोड़ दिया। अच्छा, करता था बहनोई? जी करता, तो उसके बाद ये आग वगैरह पीता। अच्छा। तो जब मुझे पता चला ना इसने वगैरह छोड़ दिया, मैंने वापस भेज दिया, सुलह करवा दी। तस्दीक की थी, छोड़ा भी है कि नहीं? जी पता किया था, कंफर्म किया था, छोड़ा भी है उसने? नहीं नहीं, वो बस उसकी बहनों ने बोला था, उसके बड़े भाई ने बोला था। अच्छा। इसने छोड़ दिया, आप एक दफ़ा भेजो इसको। अच्छा। मैंने सुलह सलवाई करके ना आप ही को वापस भेजा। तो आप ही साल एक फिर सही रहे हैं। अब जब अल्लाह पाक ने खैर कर दी है, मुझे फिर पता चला कर रहा है ना कमा रहा है, तो मुझे आप ही ने सारी बात बताई, आप मुझे वापस आओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। अच्छा। मैं वापस गया हूँ, आप ही को लेके घर आ गया हूँ। उसके बाद मैंने अब बहनोई को बोला, मुझे ना आपके बड़े भाई ने लिए हैं मेरे से 50,000 रुपया। अच्छा। अम्मी से तो मेरे से। तो आपने बोला था हम वापस दे देंगे, तो 50,000 तो दो, 25,000 आपसे लेना है। इन्होंने बोला हमारे पास ना एक होंडा है, तो इस तरह करें वो आप ना हमारे से ले लें। अच्छा। जब हम आपको पैसे देंगे फिर वो होंडा हमें वापस दे देंगे। ठीक है। उसके बाद मैं चलाता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं चलाता भी रहा। बाइक चलाते रहे हो? हाँ वो जी, चलाता अच्छा। भी रहा। मुझे नहीं पता अल्लाह आलम ये बाइक चोरी की या डिकेटी की, मैंने तो पैसे लेने थे। अच्छा। तो आप ही की तबीयत ख़राब थी, घर में चाचू थे मेरे, दूसरे चाचू हैं। अच्छा। दूसरी वालदा ने शादी किया ना, उनमें से मेरे चाचू थे दूसरे। अच्छा। तो मैं काम पे था, माल लोड किया हुआ था, मुझे कॉल आई है, अम्मी ने बोला है उसकी ना तबीयत नहीं ठीक। मैंने अम्मी को बोला आप किसी को भी ना बाइक में ना आप ही को भेज दो। अच्छा। दोनों सिस्टरें गई हैं, चाचू गए हैं साथ। ये चक्कियाँ स्टेशन में उन्होंने खिलार लिया है, पंचर हुई थी गाड़ी ना। अच्छा। तो आए, उन्होंने गाड़ी गुड़ी को ऐसे देखा, उन्होंने बोला ये गाड़ी के कागज़ कहाँ पे हैं। बड़ी सिस्टर ने पुलिस वाले वर्दी में थे? जी एक वर्दी में था, बाकी सिविल में थे। अच्छा। आप ही ने बोला जी ये गाड़ी जो सी है ना मेरे मियाँ की है। उन्होंने अच्छा। बोला मियाँ क्या करता है? आप ही ने बोला वो वगैरह करता था, मैंने छोड़ दिया। तो आप ही का उन्होंने ये गुट पकड़ा है, खींचने लग गए हैं, आप थाने चलो। आप ही ने बोला मैं किसे हाल हूँ, मुझे छोड़ो। नहीं जी नहीं, ये डिकेटी की गाड़ी है, आपके ऊपर पर्चा होगा। आप ही ने बोला नहीं हम ना चोर है ना चोर के भाई वाला, मेरे इस भाई ने पैसे लेने थे तो मेरे मियाँ ने खुद गाड़ी दी है, ये मेरे भांजे की है। आगे से आप ने ये बोला उनसे। फिर आप ही ने डब्बा पैक, उनका मोबाइल था, आप ही ने मोबाइल दिया है, तो आप ही वहाँ से ना भाग गए थे। पुलिस वालों को मोबाइल देके? हाँ। अच्छा। वो मोबाइल नहीं थे देर, वो कह रहे थे आप थाने चलो, आपके ऊपर पर्चा होना है। अच्छा। आप ही किसे हाल थे, वो आप ही डस्के में बैठे हैं, वो घर आ गए हैं। आप ही ने मुझे सारी बात कॉल पे बताई है, ये बात है, तो ऐसे वैसे मसला बना है। फिर मुझे कॉल आई है ना अपना ASI की। अच्छा। ये क्या टिकरी थाने की। अच्छा। मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला आपका नाम तैयब है। मैंने कहा जी मेरा नाम तैयब है। उन्होंने बोला आप ना थाने आओ, तो ये गाड़ी चोरी की बरामद हुई है, इसलिए आप ना चोर बन रहे हो। मैंने उनको ये बोला है ना मैं चोर हूँ ना चोर का भाईवाल हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ। जिस जहाँ पे मैं मेहनत करता हूँ वो भी मेरे गवाह हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं। अच्छा। वो भी मेरी गवाही देंगे मैं कितनी देर से काम कर रहा हूँ, कितनी देर के इनके साथ गाड़ी चला रहा हूँ। मैं इस चक्रों में नहीं आया। तो उन्होंने फिर मेरे साथ ये डिमांड रखी थी, आप इस तरह करें जिसकी गाड़ी है ना वो लेके आओ यहाँ पे। मैंने कहा वो मेरे बहनोई की गाड़ी है, तो बहरहाल झगड़ा हुआ है, तो मैं जाता हूँ उनको मनाता हूँ, तो लेके आता हूँ। अच्छा। मैं उनकी सिस्टर घर गया हूँ भम्मे चुगिया में। तो मैंने बहनोई को बोला है जी आप ही ना बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अच्छा। मैंने झूठ बोला, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो वो ना कह रहे हैं भाई का भी ना साइन लेना हमने, ना सिस्टर माँ जी का साइन लेना है, मियाँ का साइन लेना है। हमें क्या पता होने जायज़ है कि जायज़ है, मियाँ का साइन चाहिए। मैं धोखे से अपने भाई को ले गया वो यादगार में। मैंने उनको कॉल किया जी हम आ गए हैं यादगार के ना फलानी फलानी जगह पे हैं। आया, बहनोई को भी ले गए, मुझे भी ले गए। फिर उन्होंने बहनोई को बोला जी ये होंडा कहाँ से लिया है? उन्होंने बोला जी होंडा ये मैंने खुद चोरी किया था। बहनोई मान गया? वो माना है, वो माना, उनके सारा बातें माना। अच्छा। उन्होंने फिर ये भी बोला ये क्या लगता है? उन्होंने बोला ये मेरा साल है। फिर उन्होंने ये भी बात की अच्छा तो बीवी तुम्हारी किसे हाल है, क्यों छोड़ा है बीवी को? फिर उसने ये बोला जी 2 साल अपने घर बैठी रही है माँ बाप के। अच्छा। उसके बाद फिर 16 या फिर ये अपने घर ले गए हैं।
तो फिर उन्होंने ये भी बात की या जी ये होंडा पर्चे कितने हैं आपके ऊपर, उसने फिर ये भी बात किया मेरे ऊपर 2 पर्चे हैं, एक डकैती का है एक मंशियात का है। ठीक है। फिर जब उन्होंने सारी बातचीत उनसे की है, उनको बोलते हैं ये इनको ना हवालात में बंद कर दो। आपको भी? नहीं बहनोई मेरे को। अच्छा। जब उनको हवालात में बंद किया, मुझे फिर कहते हैं, मैंने उनको बोला ना, मैंने बोला आपने मेरे साथ ये डिमांड रखी थी आपकी सिस्टर का मोबाइल भी तो आपको क्लियर कर देंगे, आप चोर ही नहीं, आपने मेन चोर जब दोगे आपको हम छोड़ देंगे। मैंने ASI से बात की है, मैंने कहा जी चाचू जी बताएं, मैंने बहनोई भी अपना दे दिया है तो अब मोबाइल का क्या करना है। फिर उन्होंने बोला हम लेंगे 3 लाख रुपया, होंडा आपके ऊपर बरामद हुआ है, आप इसके ज़िम्मेदार हो। मैंने उनको फिर ये बोला है आपने मेरे साथ तो ये डिमांड की थी ना, आप हमें चोर देंगे जिसका होंडा है आपको हम छोड़ देंगे, आपकी सिस्टर का मोबाइल भी दे देंगे। तो कहता नहीं आप ना इस तरह करें, 2-3 लाख रहने दें, आप 2 लाख दो तो अपनी जान छुड़वाओ, क्योंकि मेन चोर तुम हो, खुद मेन चोर तुम हो। तो फिर मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा चलो मैं पैसे का कुछ करता हूँ। इतने पैसे मैंने कहाँ से देने थे, मैं बाहर निकला हूँ। उन्होंने बोला जो आप ना बाहर कॉल कर लें, मैंने ना झूठ बोला, मेरा ना दिल घबरा रहा है तो मैं बाहर ना दरवाजे में कॉल करके ना पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मैं जैसे कि बाहर निकला हूँ मैं वहाँ से भाग गया हूँ। अच्छा। फिर इन्होंने मुझे कॉल की है, इन्होंने फिर मुझे कॉल करके थ्रेट किया है। क्या कहते हैं? जी लुक लो जिथे लुकना है, आपके ऊपर पर्चा देंगे, हमें आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी सिस्टर को भी पर्चा देंगे, हम आपके घर में रिट मारेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, थ्रेट कर रहे थे। अच्छा। मैंने उनसे ये बात की थी, देखें चाचू जी ना मैं चोर हूँ ना चोर का भाईवाल हूँ, मैं भागा ज़रूर हूँ लेकिन मैं अपनी सफाई देने के लिए भागा हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा रिकॉर्ड भी नहीं है, ना मेरे ऊपर की पर्चे हैं। तो इन्होंने फिर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है, धमकाया है, तो मैंने कॉल काट दी है। अच्छा, घर में क्या करने आए थे आपके? घर में पुलिस वाले जब इन्होंने मुझे कॉल किया ना आप नहीं आओगे, मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो एक मेरे मामू बने, अम्मी के भाई बने थे, कमांडो में थे वो, उन्होंने ना ये बात की थी तैयब आप मुझे ना 10,000 रुपया दो, आपका ये मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा। मैंने 10,000 रुपया दिया उनको, मैंने कहा मैं इतने पैसे फोल्ड नहीं कर सकता, मैंने 10,000 दिया, ये थाने में गए हैं। तो इन्होंने बोला जी कल तक ना आपका मोबाइल भी आ जाएगा आपकी सिस्टर का। अच्छा। आपका कोई रोला ही नहीं है, आपका कोई इशू नहीं, आप टेंशन ना लो, बेफिक्र हो जो। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी भी काम पे हूँ, मैंने माल लोड किया हुआ है, ये मामलात को ना क्लियर से करें ज़रा, मुझे घर की भी टेंशन है, सिस्टर की भी टेंशन है, तो ये कारोबार की भी टेंशन इतनी लगी हुई है। ठीक है। तो उन्होंने 2 दिन के बाद पता चला है घर में रिट हुई है। फिर उन्होंने मुझे बताया था जौन सा बंदा हमने बीच में डाला था जिसने बोला था 10,000 की आपकी बात क्लियर करेंगे, उन्होंने फिर बात की है जी नहीं ये सारा बात मेरे पास वॉइस भी है इस बात की ना, उन्होंने ये बोला है जो करवा रहा है ये बासा करवा रहा है। अच्छा, जो तो कि आपका चचा है? हाँ जी चाचा मतरैया। अच्छा। उन्होंने ये भी बात की है आपके बहनोई के ऊपर पर्चा हुआ है, तो चाचे आपको को उन्होंने मुतलका फरोज वाले दे दिया क्योंकि उनके पर्चे जोन से थे ना वो मुतलका फरोज वाले में थे। ये बताओ आपकी 3 बहनें हैं ना? जी 3 आपकी बाकी 2 बहनों को तलाक की क्या वजह थी? तलाक की ये वजह थी, ये बड़े बहनोई जोन से हैं वो करते थे वगैरह, काम वगैरह नहीं करते थे। उनका जोन सा बड़ा भाई था ना बहनोई मेरे का, वो खर्चा देता था, हेल्प करता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। आपकी बहन की? हाँ जी। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कि उनको ये समझाता था आप ही को, आप अपने मियाँ को बोलो काम करे, उनसे पैसे लो, आप उसकी इज्जत हो। ठीक है जी। तो आप लोगों ने तलाक दिलवा ली? जी अब डिवोर्स देना है, अभी होनी है तलाक? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उसके? एक लड़की है, एक अल्लाह पाक ने खैर की है। जो दूसरी बहन है उसको तलाक क्यों हुई है? आप वो आंटी के घर शादी हुई थी ना आप ही की। ठीक है। तो काम वगैरह भी करती थी, सारा कुछ करती थी। अच्छा। तो कभी हमें उनकी कॉल आती थी आंटी की, जी आशा ये काम नहीं करती। अच्छा। बर्तन नहीं धोती, ऐसे है वैसे है। मैं एक दफ़ा गया हूँ, मैंने देखा है, मुझे ना छोटी बहन ने बोला मैं काम वगैरह भी करती हूँ, तो आंटी ना झूठ बोल रही हैं मेरे ऊपर, तोहमत लगा रही हैं। अच्छा। तो वो कह रही हैं यहाँ से ना आप चले जाओ क्योंकि आप हमारे पास नहीं रहो, आप लायदा रहो। अच्छा। बहन हुई मेरे ने लायदा उनको रखा है, 3 महीने रहे हैं वो तकरीबन, मेरे अंदाजे से ना 3 महीने रहे हैं। अच्छा। तो बाद में ना बहनोई मेरे ने पता नहीं अपनी अम्मी की बात, उनकी अम्मी ये कहती थी इसको डिवोर्स दे दो। अच्छा। इसको डिवोर्स दे दो, आपकी दूसरी शादी करूँगी, ये लड़की नहीं सही। अच्छा। तो उसके बाद आप ही को भी उसने धोखे में रखा, तकरीबन आप ही की 3-4 माह से रही है शादी, आप ही की ना 4 माह से शादी रही थी। तो जब ये लैदा रहे हैं 2-3 महीने बाद ना उन्होंने आप ही को धोखे में रखे ना, आप ही को बोलते हैं आपने इस तरह करो, आप ना बड़ी आप ही के पास चली जाओ,
घोड़े शाह में जहाँ पे आपकी बड़ी सिस्टर काम करती हैं। तो आपको वहाँ से छोड़ आता हूँ तो समझा करो मैं ना अपने घर जाऊँगा तो अपना हिस्सा लूँगा। जब हिस्सा मुझे मिल जाएगा ना, माँ पे ना दोबारा निकाह ना दोबारा से फिर करवा लूँगा। आपके वो पुलिस रजाकार का क्या मामला है कि वो पसंद करता था या उसने शादी ख़राब करवाई आपकी बहन की? किसने? पुलिस रजाकार ने, आपकी वालदा बता रही हैं, घर में आना जाना था और रिश्ता मांगा था उसने आपकी बहन का। जी वो बिल्ला शाह। हाँ, जी वो ना बिल्ला शाह आते रहे हमारे घर वो ना। कौन है? कोई भी नहीं, पुलिस मुलाजिम है कोई? पुलिस मुलाजिम है। अच्छा। जी ये मुतलका फरोज वाले ने। अच्छा। क्योंकि ये मुतलका फरोज वाले ने ना नक में ना दम कर तो आपके दिया। घर क्यों आते थे वो? पता नहीं किसी के रह में आया, मैं घर में नहीं था। अच्छा। मैं काम करता था, बाहर था मैं। अच्छा तो मुझे अम्मी ने बोला ऐसे ऐसे ना बिल्ला शाह आए हैं। अम्मी के ना बेटे बने हुए थे, अच्छा मेरे भाई बने थे। मेरी सिस्टरें उनको भाई बोलती थी। अच्छा बिल्ले ने तो शाह ने बात की थी, शाह जौन साहब से ने बात की थी, आप इस तरह करें, आप ना मुझे ना ये कोमल का ना रिश्ता दे दें। अम्मी ने अच्छा, बोला जबकि कोमल शादीशुदा है, शादीशुदा फिर भी थी। रिश्ता मांग हाँ, लिया। तब ना 2 साल बैठी रही आप ही ना उधर अच्छा, हमारे अच्छा, घर, इसलिए ठीक है। इसने बोला इसका मियाँ नशा वगैरह करता है तो मैं ना इससे शादी कर लेता हूँ। अम्मी ने मुझे कॉल की, अम्मी ने बोला जी बिल्ला ना शाह ना रिश्ता मांग रहा है, तो बिल्ला ना महतन बना है इसका। तो मैंने बोला माँ जी जिधर बहन भाई का रिश्ता हो ना उधर ये रिश्ते नहीं होते। हाँ, तो रही बात शाह आगे से शादीशुदा है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता 2 बेरियों में ना मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह हो। मैंने बोला माँ जी इनको ना वापस भेज दो। अच्छा फिर ये आते रहे हैं जाते रहे हैं, इन्होंने बोला नहीं आप रिश्ते की। एक दफ़ा माँ जी हाँ कर दो, तैयब एक दफ़ा हाँ कर दो, मैंने आप ही हाँ नहीं की। अच्छा, और उस मामले में पूरा बहन का घर भी तबाह हो गया। बहन का घर भी तबाह हुआ है। पहले एक का हुआ, फिर दूसरी का हुआ, जी। अब तीसरी भी आपके घर बैठी हुई है जो कि 9 माह की। हाँ जी ठीक है, जिसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट भी की है। जी। ठीक है, वो घर भी आप लोगों को अभी दिखाते हैं।